नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे। उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब साथियों, आपसे चर्चा होगी जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के विषय में। और सबसे पहले आपके व्यवसाय को लेकर के बात करना चाहेंगे। तो देखिए, व्यवसाय की जहाँ तक बात है, तो व्यवसाय के विषय में तो मैं कहना चाहता हूँ कि व्यवसाय में माह अक्टूबर में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, कुछ मामलों में नहीं हो पाएंगे, कहीं आपको निराश भी होना पड़ेगा और कहीं आप संतुष्ट भी रहेंगे कि चलो इतनी चीज़ तो चलो मिली। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति पूरे महीने बनी रहेगी। लेकिन हाँ, यहां पर अगर आपने परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, तो आप नतीजों को बदल सकते हैं अपने फेवर में। यह बात तो है, इस बात का तो ग्रहों से इशारा मिल रहा है कि अगर आपने अधिक परिश्रम किया तो परिणाम आप अपने फेवर में ला सकते हैं। और आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी बना हुआ है। अब क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है, तो देखिए, वो तो क्या होता है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ जाती है तो भी मानसिक तनाव दे जाती है जब शनि की ढैया या 7.5 होती है। अब क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव है, तो मानसिक रूप से तो वो आपको परेशान करेगी ही, और कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में भी आपके कमी रहेगी। सुख सुविधाओं का लाभ भी आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और जो कार्य हैं, कार्य क्षेत्र में जो काम आसानी से भी बन सकते थे, वहाँ भी थोड़ा आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो पूरे होंगे। ये इस प्रकार के परिस्थितियाँ जो हैं वो बनेंगी। आय की बात करें तो आय की तो भाई देखिए, बात ये है कि आय के जो स्वामी हैं, पहली बात तो ये कि माह के आरंभ से ही आपके जो खर्चे हैं वो मुझे नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। पैसा इतना आ नहीं रहा है जितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और ये स्थिति जो है माह मध्य से और माह के अंत तक तो कुछ ज़्यादा ही खराब नजर आती है। तो यहाँ पर मेरी आपको सुझाव होगा कि आप धन को बहुत सोच समझ करके खर्च करें। और मैं तो कहूँगा कि जहाँ पर भी आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी लगभग 1-1.5 महीने रुक जाएं, क्योंकि आपके इनकम के घर के जो स्वामी सूर्य देव हैं, उनकी स्थिति खराब हो रही है। तो हालात ऐसे ही पैदा होंगे आपके जीवन में इस माह में कि कहीं पैसा आपका कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि आपके हाथों से खर्चा हो जाए, जिसका कोई आपको आउटपुट नहीं है, उसकी कोई आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है तुला लगन के जातकों को। और साथ ही सुख सुविधाओं का तो मैंने कहा आपसे कि उसमें कमी महसूस होगी इस माह आपके। और ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अधिक परिश्रम, और जब व्यक्ति अधिक परिश्रम करेगा तो सुख सुविधाओं का थोड़ी सोचेगा, वो तो फिर अपने काम पर फोकस करेगा ना। तो ये बात हुई। दूसरी चीज़ ये है कि भाई प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो मैं प्रेम संबंधों की भी अगर बात करूं यहाँ पर, तो देखिए मैत्रीपूर्ण संबंध तो दिखाई दे रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी संबंध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ आपस में
हो सकता है कुछ मनमुटाव बीच में, गलतफहमियां। ग्रहों का संकेत तो बहुत स्पष्ट है कि रिलेशनशिप में आप रहेंगे, ठीक है, कामयाब रहेंगे, प्रोग्रेस होगी आपके संबंधों में, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको अपने वैवाहिक सुखों में कमी का एहसास होगा माह मध्य से माह के अंत तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब संबंध हो जाएंगे। खराब भी होंगे, सुधार भी होगा। अभी अगर किसी बात को लेकर के तू मैं हो गया तो कुछ समय के बाद मामला सुलझ जाएगा। कुछ इस प्रकार की रिलेशनशिप जो है माह मध्य से माह के अंतर तक रहेगा। उससे पहले जो है वो सामान्य रूप से चलता रहेगा माह के आरंभ से और माह के मध्य तक। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध जो हैं वे भी सामान्य बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ इस माह, मुझे कहने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन रहने वाले हैं, और जो कि अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है, आपके हक में है ये। उसी के कारण आप अपने परिवार के साथ जो है संबंध अच्छे बना सकते हैं, उसमें कामयाब हो सकते हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने से कभी कभी तो मन आपका खिन्न होगा, कभी कभी तो दिल करेगा कि भाई थोड़ा सा गुस्सा निकाल दें, लेकिन नहीं, कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है। और माह मध्य से माह के अंत तक आपको कोई मान हानि, मान सम्मान में कमी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कोई काम आपके हाथों से ऐसा ना हो जाए कि जिसमें आपके मान सम्मान में कमी हो, आपकी यश में कमी हो, ठेस पहुंचे आपकी इमेज को। इसका ध्यान भी आपको माह मध्य से माह के अंत तक रखना होगा। और छात्रों की बात अगर कर लें कि छात्रों के संबंध कैसे रहेंगे, मतलब अपनी शिक्षा को लेकर के परिणामों को, अपनी शिक्षा का उनका कैसा रहने वाला है तालमेल, तो देखिए सामान्य रूप से आपकी शिक्षा चलती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि माह की 11 तारीख तक, माह के आरंभ से लेके 1 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक तो थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा सामान्य परिणामों की प्राप्ति के लिए भी। लेकिन हाँ, 11 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक आप सामान्य तौर पे भी अगर मेहनत करेंगे तो उसके थोड़ा बेटर परिणाम आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। संतान के विषय में अगर हम बात करें तो ये माह अक्टूबर का जो है, माता पिता से मैं कहना चाहता हूं, सामान्य रूप से निकल जाएगा। ओवरऑल ना तो बहुत अच्छा है संतान के लेकर के, ना बहुत खराब है, नॉर्मल निकलेगा पूरा महीना, सामान्य निकलेगा। छोटी मोटी कुछ समस्याएं जरूर रह सकती हैं, वो भी 11 अक्टूबर तक। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिएगा, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है इस अक्टूबर माह में, और पूरे माह रखना है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके लिए बन सकती हैं। अपने समय समय पर चेकअप कराएंगे तो अच्छा है बॉडी का। खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा, और दुर्घटना ना घट जाए इस बात का भी ध्यान रखना है। शनि की ढैया भी चल रही है। वाहन चलाएं, देखभाल करके चलाएं, सड़क पार करें, देखभाल करके करें। सड़क पर चल रहे हैं तो भी ध्यान रखें, फुटपाथ पर चलें, ना कि इधर उधर। बहुत संभल कर रहना है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। लेकिन हाँ, अब अंत में मैं आपको उपाय जो देने जा रहा हूँ उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उपाय ये है कि सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल देना ना भूलें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें, ओम घृणी सूर्याय नमः इसकी एक माला मंत्र की जाप करें प्रातःकाल स्नान के बाद। और प्रतिदिन जब भी घर से निकलें, केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगा करके निकलें। और गुरुवार के दिन किसी धार्मिक स्थल में जाकर के पीली मिठाई या पीले फल उनका दान कर सकते हैं। साथ ही धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल में, मंदिर वगैरह में जाकर के। और गुरु को और प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करें।
ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं वो दूर होंगी। तो ये था आप तुला राशि के जातकों का मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का। मेरे साथियों, आपको अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।